इमरान खान ने आज बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि इतवार तक का टाइम है, कोई गन पट्टी पे रखकर मुज़ाकरात नहीं चाह रहे, ना ही घुटने टेके हैं। करना है तो कर लें, राब्ता कर लें, पैगाम भेज दें, वगरना फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक भी चलाई जाएगी और फिर देखा जाएगा। अच्छा, इस तरह तो कभी किसी बच्चों ने भी ना सुलह नहीं की। छोटे छोटे बच्चे नहीं, हम स्कूल कॉलेज में हम लड़ जाते हैं, उस तरह भी नहीं की जिस तरह वो भीख मांग रहे हैं मुज़ाकरात की। भीख मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। और उनको मालूम है कि जो वो इस वक्त सूरत हाल बनी पड़ी है और जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो बंदा अब्बू जी पकड़े हुए हैं, मैं अब्बू जी कहता हूँ उनके यहाँ, जनरल फैज़ हमीद को। हाँ, क्योंकि ये वाले साहब कहा करते थे ना, आपको पता नहीं, उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जो है वो वाले साहब के बतराती होते हैं, तो वो DGI थे, आपको पता, तो छोटे वाले समझ लें। तो वो अपना जब पकड़े हुए हैं और खुरा जो है वो बानी PTA की तरफ जा रहा है, तो उस वक्त से उन्होंने शोर मचाना शुरू, हमसे मुज़ाकरात कर लें, हमसे मुज़ाकरात कर लें। हमने तो इनको ना कोई दावत दी है, ना कोई इनको बुलाया है, ना इनको से पूछा है। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अभी इस वक्त ये नहीं कह रहा कि हुकूमत ने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कह दिया। मेरा पॉइंट ऑफ, मेरी बहन, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उस वक्त से लेके मेरा आज की डेट तक यही है, डे 1 से, कि आप 9 मई की इन्वेस्टिगेशन करें और उसके अंदर जो कल्प्रिट हैं और मनसूबा साज हैं वो अपनी मंतकी अंजाम तक पहुँचे। उनमें से लोग अंदर से भी मिले हुए थे, बाहर से भी लोग थे, कोई रिटायर्ड भी थे, कोई हाजिर ड्यूटी भी थे, कोई पॉलिटिशियन भी थे। ये सारी चीज़ें अब वाज़ेह हो गई हैं और उनके नतीजे में ये खुरा जो है, मैं बार बार कह रहा हूँ, उधर बानी PTA की तरफ जा रहा है। अब तो ये आप बात तो जुडिशल इंक्वायरी की हक में बात कर रहे हैं, करनी चाहिए। मैं जुडिशल इंक्वायरी की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो केसेस की बात कर रहा हूँ, केसेस की। नहीं, केसेस को तो 1 मिनट छोड़ देना। नहीं, केसेस को मैं तो नहीं वो कह छोड़ना। रहे हैं, वो यही कह रहे हैं, इतवार तक जुडिशल इंक्वायरियों की कॉल दे दें, मुतालबात मान जाएं। अच्छा, सुनने तो सही ना, बात तो सुने। मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो केसेस की बात कर रहा हूँ। ये मंतकी जहाँ तक पहुँचेगा, बाकी रह के जी इनके साथ मुज़ाकरात करना, इन्होंने खुद अपनी कमेटी बना दी है। ये इसी तरह ही है कि दूल्हा तैयार नहीं है तो दुल्हन खुद ही चल के आ जाए, ठीक है ना, ये इसी तरह की मिसाल है। दूल्हा तैयार नहीं है, दुल्हन खुद ही चल के आ जाए, ठीक है ना जी, अपने आप को खुद ही रुखसत करके घर पहुंचा दे। जी, ठीक है ना जी, ये इस तरह की बात है। लेकिन कहने से मुराद ये है कि ये जो कहते हैं गन पॉइंट के ऊपर कि इतवार तक सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो हम चला देंगे अगर हमसे मुज़ाकरात न किए, तो यही है ना जी। तो भाईजान, हम आपसे मुज़ाकरात गन पॉइंट पे करने के लिए तैयार भी नहीं हैं, और जब तक आप मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचते उस वक्त तक भी करने के लिए तैयार नहीं, ठीक है। और आपने जो सिविल नाफरमानी की तहरीक 2014 में की थी और तीसरे दिन घर का बिजली का बिल जो है वो जमा करवा दिया था, तो मैं कहता हूँ कि आप फिर दोबारा शौक पूरा कर लें। अभी तो 35% पहले मरहले में तो बाहर से आने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। इन्होंने 2014 में भी पाकिस्तानियों को मुखातिब किया था ना कि आप हुंडी के जरिए पैसा भेजें, ठीक है, ये कहा था ना, मुझे याद है। जी जी, फिर सही कहा याद था है। कि बिजली के बिल जमा ना कराएं, टैक्स ना दें, आग भी लगाई थी, ठीक है, खुद आग लगाई, पता नहीं वो बिल किसका था, अपना तो तीसरे दिन जमा हो गया था, वो तीसरे दिन दम तोड़ गई थी और किसी ने कोई उनकी कान पे जूं तक लोगों की नहीं रेंगी थी। तो सर, और ये मेरे लिए बड़े चौंका देने अब वाला फाइनल मैं कह रहा हूं, फाइनल बात कर फिर आप क्वेश्चन कीजिएगा। आपने उस वक्त भी सिविल नाफरमानी की शौक पूरा किया था, अब भी सिविल नाफरमानी का शौक पूरा कर लें। जहां तक रह गया आपके साथ बैठ के बात करना, तो आपके साथ बैठ कर बात करना इसी तरह ही है, ये जैसे आप BLA के साथ या ख्वारिज के साथ बात करते हैं। सर, आपने फितनातुल सियासत भी इनको फितनातुल आज कहा। सियासत, जी, फितनातुल, आज जिस तरह हम लड़ाई लड़ रहे हैं ना फितनातुल ख्वारिज के बाद, इसी तरह हम लड़ाई लड़ रहे हैं अब फितनातुल सियासत के खिलाफ। जो सिर्फ फितने और फसाद की सियासत रह गई है, दहशतगर्दी की सियासत रह गई है, इसके पीछे महज किसी किस्म का कोई सियासी मोटिव्स है ही नहीं, है ही नहीं। तो मुझे एक बात बताएं, ये फिर डायलॉग क्यों करने जा रहे हैं? कौन? आपकी हुकूमत। मेरी हुकूमत ने तो किसी जगह नहीं आपको कहा सर, कल मुझे राना सनाउल्लाह साहब ने हमें खबर दी है कि हम वजीर आजम वापस लौटते हैं तो हम 7 रुकनी कमेटी बनाएंगे, जिसमें पीपल्स पार्टी भी होगी, MQM भी होगी, इनको एंगेज करेंगे। आज सादिक ने आज कहा मुज़ाकरात मुज़ाकरात मुज़ाकरात, नथिंग एल्स। आर यू प्लेइंग गुड कॉप बैड कॉप? अच्छा सुने ना, वक्त का ज़िया है जब तक ये कन्विक्शंस नहीं आते। मेरी बात सुने। पहली बात तो ये है कि किसी को एंगेज करना कोई, मैं कहता हूँ कि गलत बात नहीं है। अच्छा, ख्वारिज को और BLA को? BLA ख्वारिज को नहीं, हमने वैसे सूफी मोहम्मद के साथ भी तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी की अभी छोड़ दे, उधर ना जाए। अभी स्पीकर की बात पे आ जाए ना, मैं, ताकि लोगों को सारी बात समझ आए ना, आधी बात ना समझ आए। स्पीकर साहब ने जो बात की है वो हाउस के कस्टोडियन है, ठीक है, वो कर सकते हैं बात। वो अपना जो भी अपने चैम्बर की बात की है, उन्होंने अपने घर की बात की है, वो कस्टोडियन है, करें बात,
हमें क्या एतराज है? राना सनाउल्लाह ठीक है। साहब ने जो ऑफर दी, अब राना साहब ने जो ऑफर दी है, अभी तक ये ऑफिशियली किसी सूरत भी बात बाहर नहीं आई, किसी जगह पार्टी के अंदर तय नहीं हुई, हुकूमत के अंदर तय नहीं हुई कि हमने मुज़ाकरात बैठ के करने हैं, कोई कमेटी बनानी है, क्योंकि जो ऑफिशियल तर्जमान है वो हैं भी अता तारड़ साहब, ठीक है जी। और अगर उधर से कोई बात आती है तो फिर भी मैं मानने के लिए तैयार नहीं। बहैसियत एक एक MNA एक या एक एक नून लीगी, एक एक सियासी MNA, वर्कर? एक पॉलिटिकल वर्कर, एक पाकिस्तानी की हैसियत से, क्योंकि मेरा और मौक़िफ़, आप जैसे कितने हैं आपकी जमात में? मेरा मौक़िफ़ ये है, मेरा ख्याल है सारे ही होंगे, मेरा मौक़िफ़ ये है, मेरा मौक़िफ़ डेली चेंज नहीं होता, और मैंने थूक के चाटा भी कभी नहीं, मैंने कभी यू टर्न भी नहीं लिया, क्योंकि मैं अपने मौक़िफ़ के अंदर बड़ा वाज़े होता हूँ। और मैं आपके साथ 3-4 नहीं, काफ़ी सारे प्रोग्राम मैंने किए, और उनके अंदर मेरा एक ही मौक़िफ़ था। आप बल्कि मुझे बार-बार कहती थी, लेकिन शायद ये मौक़िफ़ अब मेरा भाई चेंज कर ले, लेकिन मैंने अपना मौक़िफ़ चेंज नहीं किया। मैं समझ रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ, मैंने तकरीर कल भी की नेशनल असम्बली के अंदर कि ये जो हमारे बलूंगड़े बैठे हुए हैं, ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, इनको तो पता ही नहीं है कि बानी पीटीआई कहाँ से ऑपरेट हो रहा है। देखिए ना, जहाँ से ऑपरेट हो रहा है आपको पता ही है। देखिए इस वक्त सारी की कहाँ से सारी ऑपरेट हो रहे हैं बताइए? आप जितनी गैर मुल्की ताकतें हैं, मैं गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करूँगा ना, मैं कोई बानी पीटीआई थोड़ी हूँ। जितनी गैर मुल्की ताकतें हैं जो BLA के साथ खेल रही हैं, जो ख्वारिज के साथ खेल रही हैं, यानी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, वही आप तो पीटीआई रॉ पे और भारत फंडेड इनको कह रहे हैं जी जी, वो पीटीआई, हाँ हाँ, वो तो फॉरेन फंडिंग का केस किया था ना मैंने, उसके अंदर तो मैंने साबित भी किया था ना। वो तो अलहदा बात है, गुड टू सी यू वालों ने उसको छोड़ दिया, वो एक अलहदा इशू है, उसको नहीं मैं इसको छेड़ता। बड़ा नाजुक सूरत हाल है जहाँ से हम गुजर रहे हैं इस वक्त, और जो मैं बातें आपसे कर रहा हूँ, तो इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट है, बाहर बैठी हुई जो फैक्ट्रियाँ काम कर रही हैं, ये अरबों डॉलर में काम कर रही हैं ना। अगर आपने 10 जो है आपने फर्म्स जो हैं हायर की हैं इसके लिए कि आप लॉबिंग करेंगे, लॉबिंग फर्म्स आपने हायर की हैं 10, और उन्होंने अगर लॉबिंग करके 150 कांग्रेसमैन को बात की, तो वहाँ तो कांग्रेसमैन आपको पता है ना बिकता है, वहाँ तो इन्वेस्टमेंट होती है उनके ऊपर। और वही कांग्रेसमैन जो है उन्होंने तो इजराइल के हक में और बानी पीटीआई के हक में जो है वो रेजोल्यूशंस पास कर दी। क्या बात है। और फिर वही लोग जो हैं वो गोल्डस्मिथ के साथ जाके उनके रिलेशन मिलते हैं, और वहाँ से इन्वेस्टमेंट और इजराइल से इन्वेस्टमेंट, ये सारी इन्वेस्टमेंट मिल के आज बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ गई। यानी कल बिल्ली थैले से बाहर आ गई, और जिस तरीके से सैंक्शंस लगी। आपने एक बड़ी और तवील तरीन प्रेस जी कॉन्फ्रेंस आज की, कैलिफोर्निया प्लान 2023। जी कैलिफोर्निया ये क्या प्लान है? ये कैलिफोर्निया प्लान में अगर आप गूगल पे जाएंगी और जाके ढूंढेंगी तो आपको वो प्लान सारा नज़र आ जाएगा, जिसके अंदर मेन जो किरदार था वो है, आपको पता है, सज्जाद बरकी जो फर्स्ट कज़न है। आपने सारी डिटेल्स मैं फर्स्ट कज़न है, नहीं वो आपको भी, फिर आपने क्वेश्चन किया मोटा मोटा वही ना, वही कह रहा हूँ, कैरेक्टर का नाम ले रहा हूँ ना आपके सामने। वो और वही गैर मुल्की ताकतें जहाँ से ये कहते थे कि हमारी हुकूमत को गिराया गया है, जहाँ से आप कहते हैं कि हमें हुकूमत में वापस लाने की भीख मांग रहे हैं, वही ताकत जिसके लिए इन्होंने 10 बाइडन गवर्नमेंट को 10 खतूत लिखे, जिन खतूत के अंदर लिखा कि पाकिस्तान के अंदर जो है इस वक्त ह्यूमन राइट्स के ये मसाइल हैं, और इस वक्त फ़ौज ये कर रही है, और ये है, इस पर पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगाएं, पाकिस्तान पे वीज़ा बैन लगाएं, पाकिस्तान के जो इक़्तिसादी या इकॉनमी के हवाले से चीज़ें हैं, या जो आप एड दे रहे हैं उसको बंद करें। ये सारी चीज़ें उन 10 खतूत को निकालें, अगर कहीं से आपको मिल जाएं कांग्रेसमैन के, तो उन सारों के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। साहब, आप ओवरली सिंप्लीफाई करके एक इशू को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। पिछले 8 साल से अमेरिका का दबाव है, मिसाइल प्रोग्राम के हमारे 8 साल से दबाव है। ये कोई नई बात नहीं है। हमारी रीच, मिसाइलों की रीच जहां जहां तक जाती है वो एक बहुत बड़ा इशू है। सो एंड ये पहले भी, ये प्राइवेटली भी लग चुकी हैं ये सैंक्शंस। पहले एनडीए पे तो पहली दफा इस तरह ऑफिशियली लग रही है, प्राइवेटली पहले लग चुकी हैं। लेकिन ये प्रोलिफरेशन के हवाले से इनकी जो एक स्टेटेड पोजीशन है, हम तो काम जारी रखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा तो काम हमेशा जारी रहता है। इंशाल्लाह मुश्किल होगा मजीद, वी विल हैव टू ट्राई हार्डर, बट द पॉइंट लेकिन इसमें हमें देखें ना, इमरान खान से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? देखिए मेरी बात सुने, हमें कोई बाहर से जितनी ताकतें हैं ना जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, जब से न्यूक्लियर प्रोग्राम आपने शुरू किया सब ने ताकतों ने जोर लगाया ना, लेकिन किसी ने कंप्रोमाइज पाकिस्तान में नहीं किया ना। अब आपने कहा ना किस तरह आप उनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो सुन तो लेना। अब किसी ने, जब से न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुरू किया, पहरा दिया ज़ियाउल हक ने, उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने, इवन जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने,
मैं कहता हूँ फिर उसके बाद जमाली साहब ने जितनी हुकूमतें आई हैं, ठीक है, लेकिन शकूक व शबात तो हमें उस वक्त पैदा हो गए ना जिस वक्त मैं आपसे बार बार बात ये कह रहा हूँ कि ये जो ताकतें हैं इनकी जो जहाँ जहाँ ये रेजोल्यूशंस पास हुई हैं, जहाँ पे हमायत की जाती थी बार बार, वही सियोनी ताकतें हैं जो पाकिस्तान की एटमी ताकत को, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को तबाह बर्बाद करना चाहते थे, लेकिन किसी ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो हम मंतकी आप जहाँ कह तक रहे पहुंच हैं गए। कैदी नंबर 804 अडियाला में बैठ के कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। नहीं, वो उससे पहले कर चुका है, एक उससे सेकंड, पहले एक कर सेकंड, चुका है, एक वो उससे सेकंड, पहले वो कर कर चुका है। तो अगर आप समझे अमेरिका ने उसे नहीं निकाला, आपकी लेजिट थी, बड़ी ऑर्गेनिक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था आपका, आपको कोई ना बाजवा ना फैज, कोई आप लोगों को हेल्प नहीं कर रहा था, इकट्ठा नहीं कर रहा था, किसी से कोई पसे पर्दा मीटिंग्स नहीं हुई, बड़ा ऑर्गेनिकली काम हुआ। लेट्स अज्यूम दैट। चलें, अगर ये सारा कुछ करके देना चाह रहा है तो सर बाइडन को खत क्यों लिख रहा होता? अभी तक तो बाइडन दावा बोल चुका होता आप लोगों के ऊपर। ये आपके ख्वाजा आसिफ ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते नाराज करना अमेरिका को, हम वेंटिलेटर पे इकोनॉमी चल रही है। मैं खाया साहब की, देखिए मेरी बुजुर्ग भी हैं और उम्र के उस हिस्से में हैं कि वो बेचारे हो सकता है घबरा गए हों, मैं नहीं कहता, लेकिन एक मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर को ये तो कहना ही नहीं चाहिए। हमारी खुद मुख्तारी ऑपोजिशन में थे ना अल्हम्दुलिल्लाह सर, आज डिफेंस मिनिस्टर तो कह रहे हैं अब खुद मुख्तारी याद आ रही है ख्वाजा साहब। नहीं, वो मेरे ख्याल आजकल भी उन्होंने या पुरानी माजी में कहा जब ऑपोजिशन में थे, कोविड का टाइम था, इन्होंने कहा अमेरिका को तो हम नाराज कर ही नहीं सकते, वेंटिलेटर पे हमारी तो मजाल नहीं है ये काम करने की। महर इसके हवाले से ना पूरी कौम को, ये बच्चों को, ये सबको ये बताना जरूरी है। देखिए नहीं, हमें कंफ्यूज नहीं करना। देखिए पहली बात तो ये कि जो मैंने बात की है उसको जरा मेहरबानी करके आप भी एक्नॉलेज कर देंगी तो आपका हिस्सा भी डल जाएगा इस मुल्क की सालमियत में। नहीं सर, मैं अपना हिस्सा डालूंगी। नहीं, इस तरह ना करें फिर। आप देखें ना, आप मैंने देखिए मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मेरी बात तो सुने ना। कहने से मुराद ये है कि पाकिस्तान में किसी हुकूमत ने कंप्रोमाइज नहीं किया, वही दबाव था ना, इससे ज्यादा दबाव था। वो इतना कॉम्प्रोमाइज कर रहा था कि उसको एक सेकंड, उसको रोकने के लिए, उसको इन प्लेस रखने के लिए भी नहीं अमेरिका ने किरदार अदा किया। फिर वो पाबंदी सलासल हो गया तो उसको बाहर निकालने में भी बाइडन ने कोई किरदार अदा नहीं किया। ये चलती है चीजें, ये नहीं सेंस अभी भी। अगर आपको 2023 का कैलिफोर्निया का प्लान बता दिया, अभी एक वीडियो और अभी एक और वीडियो मैंने चलाई थी। नंबर 804 भी एक लंदन प्लान का बताता है। चले फिर एक लंदन प्लान है, तो फिर अगर आप लंदन प्लान को भी मान रही हैं ना, तो फिर कैलिफोर्निया कोई प्लान नहीं बनता। नहीं, हमें लंदन प्लान में और कैलिफोर्नियन प्लान में फर्क महसूस होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, वो मुल्क की सालमियत से खेलने का प्रोग्राम, ठीक है। मैं आपको ये जो दूसरी वीडियो और लंदन प्लान हमारे वो तो था ही नहीं ना, मैं तो आपकी वजह से मान रहा हूँ, मैं तो आपकी वजह से मान रहा हूँ ना, मैं तो आपको अज्यूम कर रहा हूँ ना, की वजह से मान रहा हूँ। दोनों प्लानों को मान के सामने रख रही हूँ। इस तरह ना करें, एक को अमलन होते देखा है और एक आप कह रहे हैं खदशा है। दूसरी वीडियो एक चलाई, देखिए वहां पे वो जो एक खातून है, बड़ी इनके CSE की मेंबर भी है, वहाँ PTA के ऑफिशियल्स में भी हैं, उनका नाम पोडियम में खड़े होकर बड़ी बात कर रही हैं और वो कह रही हैं कि सख्त बात कर रही हैं कि भाई मुनाफिकत कर रहे हो तुम लोग, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। जी बिल्कुल, हाँ, और आपने जो है इन पे सैंक्शंस लगानी है और इस फौज की और ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगर आपने ना लगाई तो ये आपके इंटरेस्ट में नहीं होगा। यानी पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि हमारा मिसाइल प्रोग्राम और हमारा एटमी प्रोग्राम जो है वो हम उसको लेके चलें, और इसी वजह से देखें ना, मैं अर्ज करूं पूरी दुनिया। अच्छा, हम बहुत ज़्यादा उसमें उलझ जाएंगे।